आज मैं आपको एक कचरा उठाने वाली मैली कुचैली सी एक वृद्ध महिला की कहानी सुनाता हूँ, जिसकी कृत्य ने मुझे कुछ सोचने पे मजबूर किया और मुझे मोटिवेट भी किया। बात कुछ इस तरह है कि एक दिन मैं सुबह 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकला। मैं मेरे घर से थोड़ी ही दूर गया था कि मेरे से करीब 100 मीटर आगे एक मैली कुचैली सी बूढ़ी महिला सड़क से कचरा उठा रही थी। उसके एक हाथ में बोरा था जिसको उसने अपने कंधे के पीछे लटका रखा था और एक हाथ में उसके स्टिक थी। गली के 4-5 कुत्ते उसके पीछे भौंक रहे थे और मैं ये सब कुछ देखता हुआ जा रहा था। वो महिला बिना उन कुत्तों की विचलित हुए अपना काम करती जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ अपनी निगाहें रख रही थी। जो भी कचरा, प्लास्टिक की बोतल दिखाई देता वो वहाँ जाती, उसको उठाती, अपने बोरे में डाल देती। जो ही वो दूसरी गली के नुक्कड़ पे पहुंची तो पहले गली के जो कुत्ते उसके पीछे चल रहे थे, भौंक रहे थे, वो वहाँ जाते ही रुक गए, खड़े खड़े भौंकते रहे। लेकिन दूसरी गली के नुक्कड़ पे जो 4-5 कुत्ते बैठे थे वो उसके पीछे लग गए और वो उनको अपनी स्टिक से डराती जा रही थी, लगातार अपना काम करती जा रही थी। और मैं पीछे पीछे लगातार ये सब कुछ देखता हुआ चलता जा रहा था। ऐसा तीसरी गली, चौथी गली, 5वीं गली, 6ठी गली तक ऐसा हुआ। 7वीं गली के नुक्कड़ पे जाते जाते उस महिला का वो बोरा भर गया। उसने वो बोरा वहाँ पे रखा, उसका मुंह बांधा और वहाँ पे उसका बच्चा होगा, एक वो रिक्शा सा लेके खड़ा था, उसने उस बोरे को उस रिक्शा से में रखा और खुद भी उस बोरे के साथ उस पे पीछे बैठ गई और वो लड़का अपने रिक्शे को खींचता हुआ चला गया और मैं भी वॉक के लिए दूसरी तरफ निकल गया। जब मैं वॉक कर रहा था तो मेरे एक दिमाग में बात आई। मैंने सोचा कि यार, एक अनपढ़ महिला, ये अनपढ़ है, इसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, इसके घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसने कोई यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियो भी नहीं देखे और इसका कोई मेंटोर भी नहीं होगा, पर इसके बावजूद भी ये महिला ये अच्छी तरह से जानती है कि अपने काम को बिना किसी से विचलित हुए कैसे पूरा किया जाता है। क्योंकि उसने वो जब तक उसका बोरा नहीं भर गया तब तक वो निरंतर बिना उन कुत्तों से विचलित हुए अपना काम करती रही और जो ही बोरा भरा उसका लक्ष्य पूरा हो गया, उसकी दिहाड़ी पूरी हो गई और वो अपने घर की ओर चली गई। मैंने सोचा कि वो औरत अनपढ़ होते हुए भी ये जानती है कि अगर कुत्ते भौंक रहे हैं तो उन्हें भौंकने दो, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपना काम करते रहो, अनवरत रूप से अपना काम करते रहो और तब तक अपना काम करते रहो जब तक कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, तब तक कि आपका गोल पूरा नहीं हो जाता। आपके पास एक दिन कामयाबी होगी। भौंकने वाले तो भौंकते ही रहेंगे और वहीं रहेंगे और आप सने सने कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस चीज़ ने मुझे इतना मोटिवेट किया और ये पता लगा कि इस कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि आप अपनी मंजिल के लिए, अपने लक्ष्य के लिए लगातार काम करते रहो। दुनिया भौंकती है, भौंकने दो। जिस दिन आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे, अपनी कामयाबी पर पहुंच जाएंगे और एक मंच पर आपका सम्मान हो रहा होगा, वहीं पर वो भौंकने वाले लोग सामने पब्लिक में बैठे हुए आपके लिए तालियां बजा रहे होंगे। तो इस कहानी का मोटो यही है कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य करते रहिए, किसी भी व्यवधान पर ध्यान दिए बिना, किसी भी परिस्थिति से विचलित हुए बिना। अगर आप ऐसा निरंतर रूप से करेंगे तो एक दिन कामयाबी जरूर आपके पैर चूमेगी और आप पर कटाक्ष करने वाले, आपकी बुराई करने वाले, आपके बारे में गलत बोलने वाले लोग आपके लिए ही तालियां पीट रहे होंगे। बस ये थी एक छोटी सी कहानी, लेकिन उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया और शायद सुन के आप भी मोटिवेट हुए होंगे। थैंक यू सो मच।